हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम एतिका श्रीवास्तव आप सभी के सामने फिर से हाजिर है। और आज आपका दिन कौन सा है? वो है 1 तारीख। क्या है? 1 तारीख। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ रेजोल्यूशन लिए होंगे, कुछ अच्छी चीजें भी करी होंगी, और मुझे पता है आज 1 तारीख है तो आधे से ज्यादा लोग तो मेरी क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मस्ती हो रही होगी, पार्टीज हो रही होंगी, क्लबिंग हो रही होंगी ना। तो मैम भी थोड़ा सा अच्छे से तैयार व्यार होके आ गई, क्योंकि मैम के ऑफिस में भी जो है चीजें होंगी। तो मैम ने कहा चलो भाई, बच्चों को भी विश करना बनता है, मेरे बच्चे मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो बनता तो है ही। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का साल खूब सारी विशेष से पूरा हो। जो आपकी विशेष हो वो सारी कंप्लीट हो, सारी विशेष आपकी फुलफिल हो। आई विश कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और एक अच्छी उपलब्धियों को हासिल करें। तो आज हम लोग कल पढ़ रहे थे बेटा, कुछ टॉपिक्स थे हमारे जो जिन पर से मैंने बताया था आप लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर का मैंने मुद्दा आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्या किया था? जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। तो उसी के दो दो स्टेट्स और बचे हुए थे, जो था हैदराबाद और जूनागढ़। तो आज हमको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले हमारे दो क्या बचे हुए थे, स्टेट बचे हुए थे, जिनके बारे में मुझे आज आप लोगों को बताना था। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि सिक्किम का मुद्दा भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसी के लिए इस मैप को तैयार करवाया गया है। ठीक है, थोड़ी सी नीड है, उसी के साथ मैं आप लोगों को कन्वे करूंगी। तो हैदराबाद वाला क्या था बेटा? एक्चुअली क्या था ना, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब हमारे क्या हुआ था, हमारे देश में जब आजादी हो रही थी, मैंने बताया ना, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था ना, दो भागों में हमारे ब्रिटिश इंडिया को क्या किया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो मैप का एक हिस्सा था, जब हमारा पूरा मतलब क्या था कि मैप था पूरा जो भारत था, उसमें क्या था, जो ब्रिटिश इंडिया थी, जो पार्ट था सब हम लोगों के पास में, उसमें से एक येलो हिस्सा था जो यहाँ था, येलो पार्ट था। ठीक है, वो क्या था कि वहां पर क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो 552 थे। क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो 552 थे। वो कैसे थे, अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था। तो ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हमारे मैप का ये वाला जो हिस्सा था, उस पर बोल दिया था ब्रिटिश इंडिया ने कि ठीक है, ये मैं हिस्सा दे रहा हूं, आप अपना चाहे देश बनाए चाहे राज्य बनाए, पूरी अनुमति थी, आप कुछ भी करिए। ये दे दिया उन्होंने। तो ये क्या था, क्या हुआ था, इसको दे दिया गया था। तो इसमें से कुछ लोग क्या हुए थे, पाकिस्तान की तरफ चले गए थे और कुछ भारत की तरफ चले आए थे। क्या हुआ था, कुछ देसी रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट्स क्या हुए थे, पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, और कुछ इंडिया की तरफ। एक्चुअली क्या था ना कि इतने जो कहते नहीं कि, चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन, एक लंबा सा सेशन लाऊंगी आप लोग को। कुछ बॉर्डर, जैसे हम लोग को क्या हुआ था, बॉर्डर जो पिक्चर आई थी, वो क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी किसी दिन, एक स्पेशल इवेंट रखेंगे। अभी के लिए समझते हैं क्या है ये। इंडिया और पाकिस्तान में जब बटा था, तो कुछ स्टेट्स इधर गए, कुछ इधर आए, देसी रियासतें कुछ इधर गई और कुछ इधर आई। ठीक है, तो क्या हुआ था, इधर तो जो राज्य गए वो 13 थे, इनकी बात छोड़ो, इनको हम बाद में देख लेंगे। मगर जो इधर आए उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि सबको क्या था, अपना अपना अधिकार था, वो चाहे राज्य बनाए चाहे देश बनाए। तो क्या हुआ था, कह दिया था ब्रिटिश इंडिया ने आपको जैसे करना है वैसे करिए। तो हुआ क्या था बेटा, कि जो हुआ था वो 552, जब देश हमारा आजाद हो रहा था, जब हमारा देश क्या हो गया था, आजाद हो गया था, तो हमारे पास 552 क्या थी, देसी रियासतें थी। क्या थी? 552 देसी रियासतें थी। ठीक, आजादी के समय क्या थी, 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनके बारे में कल मैंने बताया ना। आज मैं सब आपको विस्तार से समझाती हूँ। ठीक है, क्या था, 552 हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स आए थे। तो हुआ ये कि भाई, अब ये जो 552 है, इसके साथ में एक देश को बनाना बड़ी बात थी। 552 हमारे पास देसी रियासतें थी, इनको ले करके एक पूरा अपना देश, नेशन खड़ा करना, एक राज्य खड़ा करना आसान तो था नहीं। तो भाई नेहरू जी के टाइम पे क्या हुआ, नेहरू जी से कहा गया, नेहरू जी ने क्या कहा, वल्लभ भाई पटेल से, ऐसे नहीं उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए और बहुत सम्मान से किए कि ठीक है, आपने मुझे कहा है और मैं करूंगा। तो वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे बेटा, वल्लभ भाई पटेल जी थे।
उसके बाद थे वीपी मेनन। क्या थे? वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन थे। और एक थे लॉर्ड माउंटबेटन। एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जब राज्यों का गठन हो रहा था तो कौन से वो तीन लोग थे, तीन लोग नहीं, कौन लोग थे जिन्होंने राज्यों का गठन किया था, किनका किनका योगदान था। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक तो थे वीपी मेनन, एक थे वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, और तीसरे कौन थे मैंने बताया? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये तीन लोग थे। तो क्या हुआ था कि इनसे बोला गया, नेहरू जी ने, कि वल्लभ भाई पटेल से ये बात कही कि अब आप देखिए इसका क्या करना है और कैसे करना है। तो इन्होंने शुरुआत करी भाई। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारे राज्यों का विलय तो कर लिया, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी चुनौती थी 552 देसी रियासतों को अपने में मिलाना, 552 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना। क्योंकि अगर बहुत प्रशासन करने में प्रॉब्लम हो जाती अगर हम लोग इनको मिलाते, मिलाने के साथ में क्या होता ना कि जब 552 देशों को मिला, 552 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया जाता तो फेडरेशन के तौर पे तो मिला नहीं सकते थे। मैंने बताया था कि फेडरेशन पे मिलाएंगे तो हम ये कल को अलग भी हो सकते हैं। अगर फेडरेशन के तौर पर इनको मिलाया जाएगा तो ये अलग हो सकते, तो उस तरीके से तो नहीं किया गया, तो यूनियन के तौर पे किया गया, संघ के तौर पर इनको क्या किया गया? मिलाया गया। तो इसमें इन तीन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। किन लोगों का? वल्लभ भाई पटेल का, वीपी मेनन का और माउंटबेटन का, ठीक है। इन तीन लोग का बहुत बड़ा योगदान था। पूछा जाता है अगर ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा, आजादी के समय कौन वो तीन महान लोग थे जिन्होंने अपने राज्यों का गठन किया था? 552 प्रिंसली स्टेट्स को कौन था जिन्होंने राज्यों का गठन करने में योगदान दिया था? तो याद रखना ये तीन नाम, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था बेटा? इसमें से तीन स्टेट बचे थे, सब तो मिल गए, लेकिन इन्हीं में से तीन स्टेट थे जे एंड के, जिसके बारे में कल मैंने बताया आपको। जे एंड के का पूरा मुद्दा मैंने आपको डिक्लेयर किया। उसके बारे में एक कहानी और है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, समझा दूंगी आज थोड़ा सा, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पीओके जिसको कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? पीओके। एक्चुअली क्या हुआ था, जब राजा हरि सिंह जी आए थे हम लोगों से मदद मांगने के लिए, नेहरू जी से मदद मांगने के लिए, तो उन्होंने नेहरू जी से कहा कि हमारी मदद करिए, कि हमें भाई पाक की फोर्स ने क्या किया है, आर्मी ने हमारे पर हमला कर दिया है, तो प्लीज हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने ये दामोदार दे दिया। तो वल्लभ भाई पटेल ने बोला हम क्यों मिलाएं आपको, हमें उससे फायदा क्या होगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी जिसको बोला गया विलय पत्र। तो उन्होंने कहा विलय, आप मेरे राज्य में शामिल हो जाइए। तो उन्होंने क्या किया, आप मेरे देश में शामिल हो जाइए, विलय पत्र साइन करवाया, जिसको मैंने क्या बताया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बताया था। तो भाई इस तौर पर राजा हरि सिंह जी मान गए। मानने के साथ साथ उनको 370 के साथ क्या दिया गया था? स्पेशल स्टेटस दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन था उनका अपना, ठीक है। उनको यहाँ का भी मिलता था, वहां का भी सारे अधिकार मिलते थे। उनका अपना राज्य के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना, इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है। साथ ही साथ क्या था कि उनको स्पेशल स्टेटस भी दिए, सॉरी स्पेशल राइट्स भी दिए गए थे पैसेज ए के तहत। ये सारी चीजें दी तो गई थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बात भी भाग 21 में लिख दी थी, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्रोविजन। उन्होंने ये भी कह दिया था, हमारे वल्लभ भाई पटेल ने या फिर नेहरू जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने ये बात कही थी कि आप जो है, आपको दिए तो जा रहे हैं ये सारी चीजें, ये सारे अधिकार आपको दिए तो जा रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट प्रोविजन नहीं है। तो इस तौर पर क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल जी ये मान गए भाई, हरि सिंह जी क्या हुआ, मान गए। कि मैंने आपको बताया ना, देसी रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट्स, जहां पे कुछ राजा राज्य कर रहे थे, तो ये हरि सिंह जी क्या हुए, मान गए। इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ एक विलय पत्र करने को तैयार हूँ। किया इन्होंने, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई, उनके भी और हमारे भी, कि हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा, आने वाले टाइम में ये इंटीग्रल पार्ट हमारा है और रहेगा। तो इसी तौर पर ये सारी चीजें हुई, जिससे मैंने कल आपको समझाया भी था कौन से अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर को हमारे में मिला दिया गया, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रही थी, जब हरि सिंह जी मदद मांगने आए थे तो क्या हुआ था, विलय पत्र साइन होने के बाद में हमारी आर्मी को वहां पर भेजा गया। भाई आर्मी ने इतना अच्छा, मतलब मैं अपने देश के सैनिकों को सलाम करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से योगदान दिया, और योगदान देने के साथ साथ वो इतने अच्छे से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ तक पहुंचते 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 क्या हुआ, तब तक पाकिस्तान की आर्मी ने आधे पे कब्जा कर लिया था, जिसको आज कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहा जाता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर अभी मुद्दा चल ही रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ था, कश्मीर और जे को तो बचा लिया आर्मी ने, लेकिन यहाँ तक तब तक वो कब्जा कर चुके, जब तक ये लोग यहाँ से पहुंचे पहुंचे
तब तक यहाँ पर कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। इतनी बात मैंने आपको मैप के थ्रू समझाई। भाई जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा यही तो है, यही तो था, है। तो इसके थ्रू यहाँ से हमारी आर्मी पहुंची, जिसने जाकर के अपने बहुत अच्छे से लड़ाई वड़ाई करी। भाई आर्मी के कुछ आदमी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से क्या करी, बहुत अच्छे से फाइट वाइट करी, और धीरे 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 करके जब तक ये यहाँ पहुंचे पहुंचे तो आधे पे इन दुष्टों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आधी जमीन पर इनका कब्जा हो गया, जिसको कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो मैंने आपको ये बात समझाई। अब इसके आगे था एक हैदराबाद। वो कहाँ पड़ता था? हैदराबाद हमारा पड़ता था यहाँ पे। मैंने कल बताया था ना, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, तो हैदराबाद की पहले बात करते हैं। हैदराबाद ये था, इनकी अलग ही चल रही थी। इनका क्या चल रहा था? इनको था कि भी एक देसी रियासत थी, वहां पर भी राजा का राज्य चल रहा था, तो इनका अपना अलग ही राज चल रहा था कि हम तो अपना देश बनाएंगे। क्या करेंगे? हम तो अपना देश बनाएंगे, मतलब अपना एक पूरा राज्य ही ये गठित करेंगे। ये खुद छटाक भर के हैं, ये चाह रहे हैं कि हम अपना देश बना लें। तो भैया दिया तो तुम्हें हमें क्या है, प्रिंसली स्टेट तो तुम हमारे हो, तो इतनी आसानी से तुम कर लोगे? तो भैया राज तो चल रहा था अपना नेहरू जी का और वल्लभ भाई पटेल जी का, तो कैसे होने देते ये सारी चीजें? तो भैया वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, यहाँ से फोर्स भेजी, यहाँ से फोर्स भेजी, यहाँ से फोर्स भेजी, यहाँ से फोर्स। एक्चुअली वो क्या था बेटा, वो थी हमारी आर्मी। क्या थी? वो थी हमारी आर्मी, जो गई थी पुलिस के ड्रेस में। क्या गई थी? पुलिस के ड्रेस में गई थी। क्या हुआ था? तो फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, भेजा हमारी आर्मी को, लेकिन पुलिस के लिबास में। किसमें भेजा? पुलिस के लिबास में। चारों तरफ से वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कार्रवाई इनके ऊपर करी, जिसको नाम दिया गया पोलो ऑपरेशन। क्या नाम दिया गया बेटा? पोलो ऑपरेशन। क्या नाम दिया गया? पोलो ऑपरेशन। ये बात समझ में आई? मैंने आपसे बोला हैदराबाद एक राज्य बनना चाह रहा था, मतलब एक नेशन बनना चाह रहा था अपने आप में। वो चाह रहा था कि मैं खुद एक देश बनाऊंगा और वहां पर हमारे छोटे 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 राज्य होंगे। तो इतनी आसानी से तो इनको ये चीज मिलने से रही थी। तो क्या किया हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने? फोर्सेस भेजी, जो थी हमारी आर्मी, लेकिन गई थी वो पुलिस के भेष में, इसीलिए बोला गया उसे पोलो ऑपरेशन। और इसके तहत इनको कर लिया गया अपने अंदर। तो ये भी हमारे अंदर आ गए। क्या हुआ? ये भी हमारे भारत का हिस्सा भाई बन गए। चलो अब इनका मुद्दा हुआ समाप्त। अब इधर साइड में था जूनागढ़। इधर क्या था? जूनागढ़ था। इधर साइड में क्या था? जूनागढ़। जूनागढ़ का क्या हुआ बेटा? जूनागढ़ का जो राजा था वो था मुस्लिम, मतलब वो थे मुस्लिम राजा। क्या थे वहां के? जो जूनागढ़ के राजा थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट था तो वहां के राजा क्या थे? मुस्लिम थे। लेकिन वहां की जनता क्या थी? वो थी हिंदू। वहां की जनता क्या थी? वो थी हिंदू। वो आना चाहती थी हिंदुस्तान में। वो क्या करना चाहती थी? वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती थी, और ये जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। इन्होंने कहा भाई हमको उठा करके तुम पाकिस्तान भेज दो, हम ज्यादा सुखी हैं उनके साथ में। तो ऐसा तो होने से रहा था, तो भाई वल्लभ भाई पटेल जी ने रेफरेंडम करवा दिया। मैंने कल बताया भी था आपको, रेफरेंडम क्या करवा दिया? रेफरेंडम करवा दिया, जनमत संग्रह करवा दिया। क्या करवा दिया? जनमत संग्रह, मतलब जनता से वोटिंग करवा ली कि आप किधर जाना चाहते हैं। तो चलना तो राज्य तुम्हारा हमारी जनता से ही है। भाई हम लोग कौन है? हमने आपको प्रियम्बल बढ़ाते समय भी यही बोला था कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। सबसे संपन्न कौन है? हम लोग हैं। तो जनता सब कुछ है भाई। जूनागढ़ को अपनाने के लिए क्या किया? जन्म संग्रह कर लिया। जन्म संग्रह से ये हुआ कि जनता कहाँ आना चाह रही है? इंडिया के साथ आना चाह रही है। बस इतनी आसानी से क्या हुआ? जूनागढ़ हमारे देश का एक राज्य बन गया। क्या हो गया? देश में हमारे शामिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों टॉपिक हुए हमारे खत्म। मैंने आपको राज्यों के विलय के बारे में बता दिया कैसे होता है। आर्टिकल 3 के माध्यम से मैंने आपको ये सारी बातें तो कन्वे कर दी। अब मैं आपको कुछ राज्यों के बारे में भी बताना चाहती हूँ। देखो बेटा, क्या होता है कि जब हम किसी राज्य को अपने में डाल, वो हम आपको बाद में बताते हैं। चलो यहाँ से भी कंटिन्यू करते हैं। ये हमने राज्यों के विलय के बारे में बता दिया, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसका किसका योगदान था। अब देखो, ये सारी चीजें हो गई। अब डिस्कस करते हैं एक मुद्दा जो था आर्टिकल 2 के अंदर। ये बात मैंने कही थी, पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती है कि फॉरेन स्टेट्स को भी अपने देश में क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। ये बात बड़ी ही प्यारी है, इसको बड़े ही प्यारे तरीके से समझना, और बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको जान के इतनी सारी नॉलेज की बातें जो कि आज आपको मैं समझा रही हूं, तो इसको जानना। अब देखो क्या हुआ था।
ये सिक्किम था। सिक्किम के बारे में बात कर रही हूँ, फॉरेन टेरिटरी का एक एग्जांपल मैं उठा के आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक वेस्ट बंगाल का केस, बेरुबरी केस था, वो भी मैंने आपको बताया था, उसका भी डिस्कशन मैं आज ही करूंगी। एक्चुअली हुआ क्या था, तो सिक्किम क्या था, एक अलग देश था, एक अलग अपना संपन्न था, उसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं था, ठीक है, तो वो अपना अलग था सिक्किम। सिक्किम कैसे हमारा राज्य बना, सिक्किम कैसे हमारा राज्य बना, इसकी कहानी सुनो। सिक्किम के ऊपर था भैया तिब्बत। क्या था, तिब्बत था। सिक्किम के ऊपर मैम ने आपको क्या बताया, सिक्किम के ऊपर था तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर था भैया चाइना। कौन था, चाइना था। तिब्बत के ऊपर कौन था, चाइना था, ठीक है। तो हुआ ये कि चाइना ने किया तिब्बत पे हमला 1959 में। क्या किया चाइना ने, तिब्बत पे कर दिया हमला। सिक्किम यहाँ, तिब्बत यहाँ, चाइना यहाँ, ऐसे ही तो अपने मैप में दर्शाया गया है, सिक्किम यहाँ, तिब्बत यहाँ, चाइना यहाँ। तो क्या हुआ बेटा कि इसने क्या किया, इस पे कर दिया 1959 पे अटैक। चाइना अटैक्स ऑन तिब्बत इन 1959 में इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया हमारे तिब्बत के ऊपर, हमारे नहीं मतलब तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने जब अटैक किया तो ये भैया जैसे कहते हैं ना, एक घर में चार लोग, एक घर में चार लोग हैं, चार फैमिलीज हैं, उसने क्या किया, इन सबको उठा करके कर दिया विभाजित, आधा यहाँ फेंक दिया, आधा यहाँ फेंक दिया, आधा यहाँ फेंक दिया, आधा यहाँ फेंक दिया। उसने इस तरीके से किया। सिक्किम गया उससे डर, सिक्किम फिर वही हुआ जो JNK ने किया, हरि सिंह ने जो किया था। सिक्किम क्या आया, भारत से मदद मांगने। सिक्किम ने कहा ऐसा है, ऐसा ना हो, हम तो पहले ही छोटे से हैं और ये हमको मार पीट के खत्म कर दे हमारी कुछ रियाद है और हमारा खेल खत्म यही हो जाए। तो क्या हुआ, चाइना जो है, चाइना से डर के सिक्किम महाराज आए, भारत से मदद मांगे। अब देखो, ये आना चाहते थे हमारे राज्य, हमारे भारत राज्य के साथ अपने आप को विलय करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे बेटा, ये हमारे भारत राज्य के साथ अपने आप को विलय करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा हमारे भारत से कि आप हमको अपने में मिला लीजिए। क्या कहा कि आप हमको अपने में मिला लीजिए, तो ये आने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बात भारत से कही कि हम आपके साथ आते हैं तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे कि कल हमारे साथ जो है कुछ घटित घटनाएं करें आप भी और हमको इधर उधर बांट दें। तो इन्होंने कहा, भारत ने कहा नहीं, हमारे घर में, हमारे देश में आपको वही अधिकार मिलेंगे जो बाकी राज्यों को मिलते हैं। आपको हमारा राज्य बनना है, आपका स्वागत है, लेकिन आपको वही अधिकार मिलेंगे जो हमारे बाकी राज्यों को मिलते हैं। तो भाई ये तैयार तो हो गए, विलय तो इनका हुआ 16 मई को, इनका विलय तो हो गया, लेकिन इन्होंने 35वें संविधान संशोधन के तहत इनके लिए एक स्पेशल संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया, सिक्किम के लिए एक स्पेशल संविधान संशोधन किया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में 35 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में, ठीक है, ए, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। 1974 में इनके लिए एक प्रावधान भैया अच्छा सा संशोधन किया गया कि सिक्किम हमारे साथ मिलना चाहता है तो इसके लिए चलो एक संशोधन कर देते। तो इनको क्या किया गया भाई, हमारे साथ मिलाया गया सहराज्य के तौर पे, मतलब संबंध राज्य। क्या किया गया, इनको संबद्ध राज्य के तौर में मिला लिया गया, मतलब एक ऐसा को स्टेट, एक ऐसा बेटा को स्टेट जो सारी हरकतें, सारी चीजें हमारे तौर पे करेगा। मतलब वो मिलना तो चाहते थे, लेकिन पहले देखना चाहते थे क्या भारत हमारी तरह है, क्या वो हमको वही दर्जा देगा जो बाकी राज्यों को मिल रहा है। तो इनको एक को स्टेट के रूप में मिलाया गया, मतलब बहुत अच्छे संबंध थे, सारी चीजें थी एक राज्य की तरह, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से होती थी। तो इनको एक साल के लिए क्या किया गया भाई, अंदर किया गया। उसके बाद इन्होंने भाई कहा, सिक्किम ने कहा कि अरे वाह ये सिक्किम है, सिक्किम ने कहा अरे वाह ये तो हमारी तरह ही है, कहे अरे वाह, कहे अरे वाह ये तो हमारे ही तरीके से हैं, ये तो हमको बड़ा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, हम तो इनका ही परिवार हो गए। भाई हमारे घर में कोई रहने आ रहा है तो वो हमारा परिवार ही तो है, हमारे परिवार की तरह तो हो जाएगा। अगर हम उसे एक रोटी खा रहे हैं तो उसे भी तो एक रोटी देंगे, अगर हम आधी खा रहे हैं तो उसे आधी खिलाएंगे। सेम एज यूजुअल इनके साथ भी हो रहा था भाई, इनको सारी चीजें दी जा रही, सारे अधिकार भी मिल रहे थे, सब चीजें हो रही थी। तो इन्होंने कहा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो इनको अपने में क्या कर लिया गया बेटा, विलय कर लिया गया। क्या किया गया, इनको भी मिला लिया गया इनकी मर्जी के साथ में, ये हमारे देश में क्या हो गए, शामिल। कौन से संविधान संशोधन के तहत,
36। और साथ ही साथ क्या किया गया था, इनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल भी जोड़ा गया था। इनके लिए क्या किया गया था, जब इनको मिलाया जा रहा था तो इनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल था, वो था आर्टिकल 2A। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 35। ठीक है, आर्टिकल 2A भी इनके लिए जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 2A भी इनके लिए जोड़ा गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत इनको क्या कर लिया गया भैया, 1975 में अपने में लिया गया, मिला। क्या किया गया कि सिक्किम को 1975 में अपने साथ मिला लिया गया। ये खुशी खुशी हमारे एक देश में एक अपना दर्जा लेके आए थे और इनको लिया गया, मिला। कुछ राज्यों का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? कुछ राज्यों का विभाजन हुआ था, जिसमें से अगर मैं उदाहरण के तौर पे बेटा बात करूं, एमपी के बारे में जानते हैं। एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। क्या हुआ था? एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 को हुआ था। एमपी से अलग हो गया था बेटा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ये ईयर्स पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इवन आई फेस दैट एग्जाम। ठीक है, जहां पर ये सारी चीजें पूछी गई हैं कि कौन से राज्य से कौन सा राज्य विभक्त हुआ, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, कथन कारण के अनुसार भी पूछ लिया जाता है, कौन से आर्टिकल के माध्यम से अलग हुआ ये भी पूछा जाता है, साथ ही साथ कौन सी डेट थी, कौन सा सन था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ग्रुप डी के एग्जाम्स में तो इतना नहीं है, लेकिन आगे के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं यूपी के बारे में। यूपी से अलग हुआ बेटा उत्तराखंड। क्यों अलग हुआ? क्योंकि हिमाचली एरिया था ये। क्या था? ये हिमाचली एरिया था, तो ये अलग हो गया। ये अलग हुआ था, यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसमें भी योगदान भाई सीधी सी बात है पार्लियामेंट ही कर रही होगी ना, सीधी सी बात है ना, पार्लियामेंट कर रही होगी। तीसरा बना हमारा बिहार। एग्जाम्पल दे रही है, ऐसे तो बहुत सारे राज्य हैं। बिहार से अलग हुआ झारखंड। बिहार से कौन अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ बेटा? 15 नवंबर 2000 को। ये तीन राज्य जिनकी मैंने उदाहरण दिया, आर्टिकल 3 के माध्यम से विभक्त किया गया इनको पार्लियामेंट ने हमारी। तो एक था 1 नवंबर, दूसरा था 9 नवंबर, तीसरा था 15 नवंबर। और ये सारों का सन एक ही है, 2000 2000 2000। चलो अब ये डिस्कशन यहाँ पे करते हैं समाप्त। हमने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में भी बात कर ली, सारी चीजों के बारे में बात कर ली। चलो हम सोच रहे हैं आपसे क्या करते हैं, बेरूबरी केस का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बेरूबरी केस का मैं डिस्कशन आपसे इसलिए करना चाह रही हूं क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था, जब डिवाइड हुआ, उसको जब 4 भागों में डिवाइड किया गया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा था। चलो अब इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। भाई देखो, एक रेडक्लिफ महान भाव थे। क्या करने आए थे? हमारे भारत का विभाजन करने आए थे रेडक्लिफ जी। तो इन्होंने क्या किया, उठा कर को काटा पाकिस्तान को। कुछ पुलिस थाने ऐसे ऐसे करके करे इन्होंने, कहे कि लो अच्छा पाकिस्तान है। इनको कुछ पता तो था नहीं, इनका तो था नहीं है, इनको पता तो कुछ था नहीं। इन्होंने क्या किया? काट दिया। क्या किया इन्होंने? उठा के दिया काट। अच्छा, फिर इन्होंने कहा अच्छा बांग्लादेश को भी करना है। क्या करना है भैया? बांग्लादेश को भी करना है। तो इन्होंने बांग्लादेश को भी कर दिया। तभी कहा जाता है रेडक्लिफ के नाम से शॉर्ट में उस कौन सी लाइन, कौन सी रेखा बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच में? कौन सी? तो रेडक्लिफ लाइन बनती है कि नहीं बनती है? सीरियल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सीरियल रेडक्लिफ उनका नाम था, जिनको शॉर्टकट में इन्होंने काटा देश को हमारे। और काटने के बाद में क्या किया? एक लाइन दी जिसको बोला गया रेडक्लिफ। उन्हीं के नाम पर रेखा को क्या बोला जाता है? रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश को भी भाई काट डाला, कहे कि तुम भी जाओ। सारी चीजें इन्होंने क्या करी भैया? तोड़ मरोड़ कर डाली। क्या कर डाली? तोड़ मरोड़। अच्छा अब देखो, एक्चुअली क्या था कि वेस्ट बंगाल, मैंने आपको बताया था बेरूबरी केस, वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा था बेरूबरी। क्या था? वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा था बेरूबरी। ठीक है, जो 1960 में क्या हुआ, जब कटाई पिटाई हो रही थी। ठीक है, ये केस हुआ था 1960 में। कटाई पिटाई के समय बेरूबरी क्या हो गया था? बांग्लादेश में चला गया था। जब कटाई बिटाई हुई, इनको कुछ पता था नहीं, तो क्या हुआ कि कुछ चीजें इधर चली गई, कुछ चीजें इधर आ गई।
मतलब जो मेरा था, जो हमारा था, वो यहाँ पहुंच गया और जो इनका था वो हमारे पास पहुंच गया, ऐसा हुआ था। तो भाई बेरूबेरी केस में बेटा ये हुआ कि इन्होंने बोला कि आप जो विभाजन कर रहे हैं, जो आपने विभाजन कर दिया है, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा बांग्लादेश में जो चला गया है, उसको अब कैसे वापस लाया जाए, उसको कैसे वापस लाया जाए। देखो कितना पुराना केस है ये, नेहरू जी के टाइम पर क्या था, ये नेहरू जी के टाइम का ये पुराना केस है। इसको समझाने के लिए भी आर्टिकल 3 की ही जरूरत पड़ रही है, आर्टिकल 3 की ही जरूरत पड़ रही है। ठीक है, क्यों मैं इसको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें भी आर्टिकल 3 का ही रोल है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चला गया इधर। ठीक है, यहां पर क्या थे, मुसलमान थे आधे से ज्यादा। ये बात क्या थी, यहाँ पर आधे से ज्यादा क्या थी, 90% जनसंख्या क्या थी, मुस्लिम थी। और यहाँ पर के भी कुछ राज्यों में क्या था, 90% जनता क्या थी, हिंदू थी। क्या थी, हिंदू थी। तो भाई हुआ ये कि अब जब ये सारी चीजें हो ही गई थी, तो अब इसे वापस लाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। जब इधर उधर सारी चीजें हो गई हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो भाई नेहरू जी ने कहा, नेहरू जी ने ये बात कही कि ऐसा है, हम ऐसा करते हैं कि ये नेहरू जी के टाइम का है मतलब। ठीक है, तो नेहरू जी ने बोला कि ऐसा है, आप मेरी जमीन रख लो, इनसे, देखो हमारे नेहरू जी ये हैं, ठीक है, इन्होंने बोला आप मेरी जमीन रख लो, ठीक है, और मैं, आप मेरी जमीन रख लो, ठीक है, और मैं आपके लोग, मेरे लोगों को भेज दो, और मैं आपकी जमीन रख लेता हूं और आप मेरे लोगों को रख लो, मतलब अपने लोगों को ले जाओ। मतलब सीधी सी बात है, लोगों का आदान प्रदान करना चाह रहे थे, जमीन रखनी है रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें होने लगी, तो इन्होंने सोचा नेहरू जी ने कि ठीक है, ये चीजें आसानी से हो जाएंगी, आर्टिकल 3 में तो बोला ही गया है कि आप क्या कर सकते हो, विलय कर सकते हो भाई। लेकिन लेकिन क्या था भाई, कि आपको जो भी चीजें करनी है वो आप अपने राज्य में, अपने देश में कर सकते हो। मतलब आपको तोड़ फाड़ जो भी करनी है, विलय करना है, विभाजन करना है, विभक्त करना है, वो सिर्फ आप अपने ही तौर पे कर सकते हो, अपने ही राज्य में, अपने ही नेशन में कर सकते हो। नेशन मैं बार बार बोल रही हूँ, राज्य से मतलब देश से है, कंट्री से है, हमारी इंडिया से। तो क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने जब ये बात कही कि ऐसा कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये है ही नहीं प्रावधान, ये है ही नहीं कि आप किसी और देश से चीजों को आदान प्रदान कर पाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का जानते ही हो बोलबाला सारा, उनका सबसे बड़ा, तो सारी चीजें उन्हीं की हैं। तो भाई उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में करना पड़ेगा संशोधन। क्या करना पड़ेगा, संविधान में करना पड़ेगा संशोधन। तो भैया ठीक है, नेहरू जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, करने की कोशिश करी। तो भैया खड़ा हो गया विरोध, भयंकर, इतना बड़ा विरोध खड़ा हो गया कि बेचारे नेहरू जी के टाइम से ये केस अटका 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 अटका, जब मोदी जी आए तब ये सुलझा। मतलब कहने का ये है बेटा कि पार्टी का चेहरा क्या बदला, लोगों के तेवर बदल गए। आप ये कह सकते हो कि एक गैप भी था बहुत लंबा, नेहरू जी का टाइम और मोदी जी के टाइम में बहुत लंबा गैप था। लेकिन क्या वो गलत कर रहे थे, कर तो वो भी सही चीज ही रहे थे, लेकिन बस पार्टी का चेहरा, मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप किसी को प्रोवोक नहीं कर रही हूँ, मैं एक फैक्ट बात बता रही हूँ आपको, क्या हुआ, चीजें बदली, पार्टी का चेहरा बदला, बस काम आसानी से हो गया। नेहरू जी ने जो काम करना चाहा वो मोदी जी ने शेख हसीना से बात करके तुरंत सुलटा दिया। तो भैया इस तौर से चीजें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की भी सुलटी, लेकिन बहुत टाइम लग गया। ये बात मैंने आपको क्यों समझाई, क्योंकि आर्टिकल 3 ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी और देश से, किसी और, मैंने कहा ना, किसी और देश से लाई या फिर किसी लैंडिंग या किसी भी चीज को आप अपने अनुसार कर पाओ, इस चीज की इजाजत नहीं देता। भैया चलो, अब ये सारी चीजें जब हो गई, तो जब ये चीजें हो रही हैं बेटा, जब सारी चीजों को इधर उधर किया जा रहा है, जब राज्यों को बढ़ाया जा रहा है या कम किया जा रहा है, या राज्यों को मिलाया जा रहा है, तो कुछ बदलाव भी तो करने पड़ेंगे ना। कुछ बदलाव, जैसे मैंने आपको शेड्यूल याद कराए थे, तो उस शेड्यूल्स में था कि अनुसूची 1 अनुसूची 4 में
क्या होगा, अनुसूची 1 में था तो नाम थे सारे हमारे संघ क्षेत्र और राज्यों के, अनुसूची 1 के तहत हमारे क्षेत्रों इंडियन टेरिटरीज के नाम और यूटीज के नाम है, और अनुच्छेद 4 में क्या था, राज्यों की सीटों का आवंटन था। तो भाई जब राज्य बढ़ रहा है तो सीटें भी तो बढ़ेंगी घटेंगी, बढ़ रहा है या घट रहा है तो सीटों का भी तो आवंटन करने के लिए प्रावधान करना पड़ेगा ना। तो उसी के तहत क्या करना पड़ेगा, अनुसूची 1 जिसको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल, अनुसूची 1 एवं 4 में भी बदलाव करना पड़ेगा। ऐसा बताना, इतनी बात मुझे आपको इसलिए समझानी पड़ी क्योंकि हर चीज को अगर आप डीप में समझोगे तो इजीली पॉलिटी समझने में आसानी होगी। तो क्या करना पड़ा, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी बदलाव करना पड़ेगा। ये सारी बातें आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ, कुछ डिस्कशन में थोड़ा सा आज आपको हाईलाइट देती हूँ, थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू देती हूँ कि क्या था हमारा मैप, क्या था, बड़ा अफरा तफरी था। क्या था कि बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी कि मतलब राज्य इस तरीके से बटे थे, देश भी थे, राज्य भी थे, तो मैप बड़ा खराब था। क्या था, उसको व्यवस्थित करना था। क्या करना था, उसको व्यवस्थित करना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, देशी रियासतें मिला ली गई, सारी चीजें कर दी गई। फिर क्या हुआ भैया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था 1950 में, तो हमारे सारी चीजें अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन जो इन्होंने 4 क्षेत्रों में विभाग किया था ना, विभाजित किया था अपने राज्य को, कौन कौन से थे वो, प्रोविंसेस, प्रिंसली, कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी एरियाज एंड यूटी, जिसमें था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। क्या हुआ था, प्रिंसली मतलब जो उनकी बात, प्रोविंसेस स्टेट की बात करते तो ब्रिटिश के, कुछ राज्य ब्रिटिश के, फिर क्या किया ना, प्रिंसली स्टेट्स को जब कर ही लिया था तो क्या जरूरत थी, प्रिंसली स्टेट को शामिल कर लिया, ठीक है उसमें। उसके बाद में इन्होंने चीफ कमिश्नर एरिया जैसे भोपाल, जिस पर क्या था कि डर था, भोपाल हो गया, मद्रास हो गया, इन सारों पर क्या कर रहे थे, ब्रिटिश कब्जा कर रहे थे, तो उनको क्या किया, चीफ कमिश्नर एरिया में बांट दिया गया। क्या किया गया, चीफ कमिश्नर। बाकी यूटी के बारे में मैंने बताया, सिर्फ उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात थी। तो क्या हुआ था, इन 4 भागों में विभक्त किया गया था। तो अब उसको सही करने के लिए, उसकी वजह से हमारा ये जो मैप था, जैसा आज है वैसा था थोड़े ना बेटा, जैसा आज है वैसा हमारा मैप नहीं था। तो क्या किया गया कि कुछ कमेटियों का गठन हुआ। क्या हुआ था, कुछ कमेटियों का गठन किया गया था, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन में चाहूं तो आपको थोड़ा सा आज बता देती हूँ। सबसे पहले जून में 1948 एस के दर कमेटी हुई, जो हाईकोर्ट के जज थे, उनकी कमेटी का गठन हुआ इस बात के लिए कि ठीक है, हमारे राज्य जिस तरीके से बिखरे बिखरे, क्या उन्हें हम लिंग्विस्टिक, अब शुरुआत यहाँ से होगी कि हमारे राज्यों के गठन के बारे में, मतलब कैसे हमारा देश एक राज्यों में बंधा, कैसे 14 से 16, 16 से 22, 22 से 28 बने। अब इसके बारे में किसका किसका योगदान था, क्या क्या था, अब इसके बारे में हम लोग का डिस्कशन होगा शुरू। अब इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, आज मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्पेशल इवेंट मैंने रखा थोड़ा सा, मैं चाहती थी आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पर ओवर, कल करेंगे अपनी कमिटीज से शुरुआत। थैंक यू।